जय गणेश जी। कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। बहुत सारी ऐसी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप अन्य राशियों का भी राशिफल विस्तृत तौर पर बताइए। तो आज से हम जो राशिफल लेकर आ रहे हैं वो एक नई श्रृंखला के रूप में लेकर आए हैं। ये तीन मंथ का हम ये बांट कर आपको राशिफल बताएंगे और ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि के आधार पर है या आपकी नाम राशि के आधार पर है। आप अपने नाम से जो राशि बनती है उसके आधार पर भी देख सकते हैं और चंद्र राशि यानी कि चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस जगह बैठे हैं उसके आधार पर भी ये आप देख सकते हैं, क्योंकि जो राशिफल होता है ये चंद्र राशि के आधार पर ही सर्वाधिक श्रेष्ठ होता है। तो हम लोग केवल इसी को लेकर चलते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं कि आज हम लोग ये लेकर आए हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2022 का मेष राशि का राशिफल। मेष राशि के लोगों के लिए ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2022 कैसा रहने वाला है, कैसे चलने वाला है, क्या स्थितियां रहने वाली हैं, इस पर हम लोग आज विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं हम कि अक्टूबर के प्रारंभ में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार है, किस तरीके से ग्रह बैठे हुए हैं आपकी कुंडली पर। तो सबसे पहले आपके लग्न में ही जहां 1 नंबर पड़ा हुआ है वहां आपके राहु महाराज विराजमान हैं और ये आप जानते हैं कि राहु महाराज जहां बैठते हैं उससे ठीक सप्तम केतु महाराज बैठते हैं। तो इससे ठीक साथ में केतु महाराज बैठे हुए हैं और केतु महाराज के यहां विराजमान होने से क्या स्थितियां बनेंगी, क्या परिस्थितियां बनेंगी, ये सारा हम विस्तार से आपको बताएंगे। अक्टूबर के शुरुआत में मंगल महाराज यहां पर बैठे हैं आपके, जिसे हम द्वितीय भाव कहते हैं, कुटुंब भाव कहते हैं, वाणी का भाव कहते हैं, धन भाव कहते हैं, बहुत सारे नाम इसके दिए जाते हैं। तो यहां पर आपके जो राशि के राशिपति हैं मंगल वो यहां पर विराजमान हैं। इसके बाद क्या स्थिति बन रही है, 3rd हाउस आपका खाली है, 4th हाउस आपका खाली है, 5th हाउस खाली है। 6th हाउस में जो रोग रिपु ऋण का है उसमें सूर्य, शुक्र, बुध सभी इसी उसमें बैठे हुए हैं। सप्तम में मैंने आपको बता दिया कि केतु बैठे हैं, अष्टम आपका खाली है, नवम आपका खाली है और 10वें हाउस में 10th हाउस में शनि महाराज बैठे हुए हैं, बकरी शनि महाराज बैठे हुए हैं। इनकी क्या क्या स्थितियां रहने वाली हैं, क्या परिस्थितियां रहने वाली हैं, वो सारा विस्तार से बताएंगे। और गुरु आपके 12th हाउस में है। अब गुरु की स्थितियां क्या होने वाली हैं, क्या परिस्थितियां होने वाली हैं, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि 24 नवंबर से देवगुरु मार्गी हो जाएंगे। अभी क्या है, बकरी चल रहे हैं, तो 24 नवंबर से देवगुरु क्या हो रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं। वो घर वही रहेगा उनका, लेकिन बकरी से वो मार्गी हो जाएंगे। और इसी तरीके से 23 अक्टूबर से शनि महाराज जो आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं ये भी मार्गी हो जाएंगे। अभी क्या कर रहे हैं, ये बकरी बैठे हुए हैं। और 16 अक्टूबर को मंगल तीसरे घर में चले जाएंगे, दूसरे घर से तीसरे घर में चले जाएंगे मंगल, और ये आपके मिड नवंबर तक वहां पर रहेंगे। इसके पश्चात बकरी होने के बाद ये पुनः दूसरे घर में आ जाएंगे। तो इसमें क्या परिस्थितियां बनेंगी, क्या स्थितियां बनेंगी, इसका विस्तार से हम चर्चा करते रहेंगे। और इसी दौरान सूर्य का भी भ्रमण होता रहेगा, 6ठे में, 7वें में, 8वें में, 9वें में। तो ये सूर्य का जो भ्रमण है ये आपके लिए क्या स्थितियां लाएगा, शुक्र का जो भ्रमण है उससे क्या स्थितियां बनेंगी, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग तेजी से वीडियो देखने या राशिफल सुनने के आदी हैं, तो वो कृपया इन चीजों को अगर नहीं सुनना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। और जो लोग कहते हैं कि आप धीमे बोलते हैं तो आप अपने वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं। ये आपके पास आपके यंत्र के द्वारा आपको स्वेच्छा दी गई है कि आप स्वेच्छा से ये कार्य कर सकते हैं। इसमें कॉमन सेंस की बात है, इसे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं होती है।
तो निश्चित तौर से जब आप कमेंट कर रहे होते हैं कि सर आप धीमे बोल रहे हैं, सर आप ज्यादा बोल रहे हैं, तो इसमें निश्चित तौर से आपका वो अज्ञान प्रदर्शित होता है निश्चित तौर से। चलिए आइए देख लेते हैं कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2022 में मेष राशि के लिए क्या क्या स्थितियां बनने वाली हैं और क्या क्या स्थितियां होने वाली हैं। हम लोग प्रत्येक भाव का, ये जो 12 भाव हैं, इन 12 भावों का वर्णन करते हैं। तो इन 12 भावों के वर्णन में थोड़ा सा टाइम जरूर लग जाता है, लेकिन आपका विस्तार से राशिफल आता है। चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं लग्न को। लग्न आपकी क्या स्थितियां बना रहा है। लग्न में चूंकि राहु महाराज विराजमान है और मंगल आपके राशिपति हैं, मंगल भी इसमें थे अभी, लेकिन मंगल भ्रमण कर गए हैं सेकंड हाउस में या गमन कर गए हैं सेकंड हाउस में। तो मंगल की राशि में राहु महाराज बैठ गए हैं। राहु महाराज क्या होते हैं, शनिवत होते हैं, थोड़ा स्लो चलते हैं, स्लो तो नहीं चलते हैं लेकिन शनिवत प्रभाव देते हैं। और मंगल बहुत तेज चलने वाले, बहुत तेज। तो जब मंगल और राहु की युति हो रही थी तो उस दौरान वो ऐसी स्थितियां पैदा कर दे रहे थे जो आपको मानसिक समस्या भी दे रही थी। आप बहुत तेजी से काम करने जा रहे थे तो वो बहुत तेज काम बिगड़ भी रहे थे, लेकिन अब वो स्थितियां बदल चुकी हैं। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ये सारी चीजें आपके साथ नहीं होने वाली हैं क्योंकि मंगल महाराज वहां से आगे निकल गए हैं। लेकिन चूंकि राहु महाराज वहां पर बैठे हैं और राहु महाराज चूंकि लग्न में जब बैठते हैं तो व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत ही रहस्यमयी बना देते हैं। आप दूसरों के लिए तो रहस्यमयी रहेंगे, लेकिन अपने में, चूंकि आप दूसरों के लिए रहस्यमयी हैं, तो अपने में भी आप कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि सामने वाला भी हमारे साथ वही कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सेकंड हाउस में चूंकि मंगल विराजमान है, मंगल विराजमान होने की वजह से आपको धन लाभ तो यहां पर मिलेगा। धन और कुटुंब से आपको लाभ मिलेगा। पुराना यदि कोई झगड़ा चल रहा था तो वो समाप्त होगा। यदि आप कोई धन, जमीन, जायदाद ये सब खरीदना चाहते हैं तो जिसमें कुटुंब का आपको लाभ मिलेगा, आपके भाइयों का, आपके परिवारजनों का, आपका माता का, पिता का, सारे लोगों का, ये कुटुंब में जितने भी लोग होते हैं उनसे आपको जो सहयोगों की आवश्यकता होगी वो सहयोग आपको इस दौरान प्राप्त होगा। कुछ समय के लिए मंगल महाराज थर्ड हाउस में जाएंगे। हमने आपको बताया 16 अक्टूबर से वो थर्ड हाउस में जाएंगे, लेकिन मिड नवंबर से फिर पुनः बकरी होकर वापस आ जाएंगे। तब की स्थिति थोड़ी सी अलग रहेगी। उस समय आपकी यात्राएं अधिक होंगी, आपका पराक्रम अधिक बढ़ जाएगा और इस पराक्रम और यात्राओं से आपको बहुत सारा लाभ होता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थितियां यहां पर बन रही हैं। फोर्थ हाउस, थर्ड हाउस की ये स्थितियां हैं। अब थर्ड हाउस में आप गिन लीजिए कि थर्ड हाउस में पराक्रम मतलब मंगल कारकत्व प्राप्त है मंगल को, और मंगल ही वहां पहुंच रहे हैं। तो मंगल की स्थितियां वहां पर कितनी ज्यादा अच्छी रहने वाली हैं। और मंगल जब यहां पहुंच जाएंगे तो अपनी चौथी दृष्टि से किसको देखेंगे, 1, 2, 3, 4, चौथी दृष्टि से आपके रोग, रिपु, ऋण को देखेंगे। और रोग, रिपु, ऋण को जब वो देखेंगे तो रोग, रिपु, ऋण को समाप्त करते हुए नजर आएंगे या आपके लिए लाभकारी बनाते हुए नजर आएंगे। अभी वो पंचम भाव को देख रहे हैं, यहां पर बैठे हैं, तो यहां से 1, 2, 3, 4 अपनी चौथी दृष्टि से मंगल को कौन कौन सी दृष्टियां प्राप्त हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं, ये 3 दृष्टियां मंगल को प्राप्त हैं। तो चौथी दृष्टि से वो अभी पंचम को देख रहे हैं। तो निश्चित तौर से आपके परिवार के संतान में जो उसकी पढ़ाई की स्थितियां हैं, संतान की पढ़ाई की स्थितियां हैं, वो भी बहुत अच्छी रहेंगी। यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपकी भी पढ़ाई की स्थितियां बहुत अच्छी रहने वाली हैं। लेकिन संतान से थोड़े से मतभेद दिखाई दे रहे हैं। यदि आपके और आपके संतान के बीच में कुछ समस्या है तो वो यह समस्या यहां पे बढ़ा देंगे। ये यहां पर थोड़ी सी नेगेटिव स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन फोर्थ हाउस में आपकी राशि पड़ी हुई है चंद्रमा, यानी कि कर्क राशि है, चंद्रमा इसका अधिपति है। और चंद्रमा
ही मां का कारक होता है और इसको आपको क्या कहते हैं, सुख भाव कहते हैं। सुख भाव पर चूंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है, यहां पर थोड़ा सा समस्याओं के साथ आपको सुख प्राप्त होगा। चलिए आइए अब देखते हैं पंचम हाउस को। पंचम हाउस सबसे डिमांडिंग हाउस, सारे लोग इसकी डिमांड करते हैं, बुजुर्ग भी इसकी डिमांड करते हैं, युवा भी इसकी डिमांड करते हैं, बच्चे भी इसकी डिमांड करते हैं, क्योंकि ये शिक्षा दीक्षा से संबंधित भी है, लव अफेयर से भी संबंधित है और ये ग्रैंड सन और सन के लिए भी है, यानी कि अपने पौत्र और पुत्र के लिए भी ये उत्तरदायी होता है घर। तो ये सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है ये घर। चलिए आइए देख लेते हैं कि पंचम भाव आपका क्या कर रहा है। पंचम भाव में राशि पड़ी हुई है सिंह, जो सूर्य की राशि होती है, और सूर्य की राशि होने के कारण यहां पर निश्चित तौर से उसमें अपने आप में तेज होता है, और सूर्य विराजमान है छठवें भाव में, यानी कि उससे दूसरे भाव में, यानी कि अगर भावात भावन का सिद्धांत लगाया जाए तो वो द्वितीय भाव में है। वहां से द्वितीय भाव कौन सा होता है, खैर ये यहां पर डिस्कशन ज्यादा हो जाएगा। सीधे मान के चलिए कि सूर्य अच्छी स्थिति में है। वैसे सामान्य तौर पर से देखा जाए तो छठवें भाव में है, थोड़ा सा खराब है, लेकिन वो भावात भावन के सिद्धांत से वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो यहां पर सूर्य की दृष्टि पर, मतलब सूर्य की जो सेकंड हाउस, मतलब पंचम से सेकंड हाउस में आ जा रहे हैं, उससे सूर्य की स्थितियां अच्छी हो जा रही हैं। और इन स्थितियों के कारण निश्चित तौर से सबसे पहले तो आपकी शिक्षा देख लेते हैं। ऐसे लोग जो शिक्षा में अपनी प्रगति नहीं कर पा रहे थे, वो प्रगति कर पाएंगे। इन 3 मंथों में वो अपनी प्रगति निश्चित तौर से कर पाएंगे। ऐसी स्थितियां यहां पर दिखाई दे रही हैं। और इसके साथ साथ क्या हो रहा है, इन प्रगतियों के साथ साथ ये ऐसे स्टूडेंट जो विदेश जाकर पढ़ाई करना चाह रहे थे, उनके विदेश यात्रा की स्थितियां प्रारंभ हो जाएंगी, उनकी विदेश यात्रा की स्थितियां बननी शुरू हो जाएंगी। जैसे ही बृहस्पति वक्र से सामान्य स्थिति में आएंगे, वो कब आएंगे, वो 24 नवंबर से इस स्थिति में आएंगे। तो 24 नवंबर के पश्चात जो स्थितियां बनेंगी वो आपको विदेश यात्रा की ओर ले जाएंगी। ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। और जिन लोगों के अफेयर चल रहे थे, रिलेशन चल रहे थे, उनके लिए भी नवंबर से ये स्थिति बहुत अच्छी आने वाली है। बहुत अच्छी स्थितियां यहां पर दिखाई दे रही हैं। केवल और केवल आपके अपने व्यक्तित्व के कारण कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं, अन्यथा वैसे व्यक्तित्व कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मंगल की राशि पड़ी है, राहु महाराज वहां पर बैठे हैं, तो जल्दबाजी करा के आपसे वो सारे काम करा सकते हैं। इस पे आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। केतु महाराज सामने विराजमान हो गए हैं, तो केतु महाराज यहां से थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे। चलिए इसको बाद में बताते हैं, सबसे पहले बता देते हैं छठवें भाव को। रोग रिपु ऋण भाव कहलाता है। ये रोग रिपु ऋण भाव में 3 ग्रह आपके बैठे हुए हैं। तो ये 3 ग्रह जब तक यहां पर हैं, निश्चित तौर से आपको यहां पर लाभ कराने वाले हैं। आपके जो पुराने ऋण हैं उनको समाप्त करने का काम करेंगे, पुराने रोग को समाप्त करने का काम करेंगे। ऐसी स्थितियां बनते हुए नजर आ रही हैं। और किसी भी प्रकार की आपको लंबी बीमारी प्रदान नहीं करेंगे, या हॉस्पिटलाइजेशन से आपको बचाते रहेंगे। हॉस्पिटलाइजेशन से आप पूरी तरीके से बचे रहेंगे। ऐसी स्थितियां इन ग्रहों के कारण हो रही हैं। और साथ में जो गुरु बैठे हैं 12वें घर में, वो ऐसी स्थितियां बना रहे हैं। जैसे ही वक्र से वो सीधे होते हैं, वो और स्थितियां आपकी अच्छी बनाते चले जाएंगे। चलिए आइए सीधे चलते हैं आपके दाम्पत्य भाव पर। ये दाम्पत्य भाव की स्थितियां कैसी हैं, तो दाम्पत्य भाव की स्थितियां निश्चित तौर से यहां पर निगेटिव बनी हुई हैं। क्यों निगेटिव बनी हुई हैं, ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि 10th हाउस से 10th हाउस
यानी शनि की 10वीं दृष्टि भी यहां पर आ रही है, केतु महाराज भी विराजमान हैं, राहु महाराज की भी 7वीं दृष्टि वहां पर आ रही है। तो निश्चित तौर से यहां पर स्थितियां खराब होते हुए दिखाई दे रही हैं। तो आपके पार्टनर के साथ और आपके दाम्पत्य या आपके स्पाउस के साथ इस दौरान बहुत अच्छी ट्विनिंग नहीं रहेगी, बहुत अच्छी स्थितियां नहीं रहेंगी। वो हमेशा आपको शंका की दृष्टि से देखते रहेंगे और आप भी उनको शंका की दृष्टि से ही देखते रहेंगे। और हाँ, एक चीज और, निश्चित तौर से जब हम 7वें भाव का जिक्र कर रहे हैं तो अगर महिला की कुंडली है तो पुरुष उसके 7वें भाव में आएंगे, और पुरुष की कुंडली है तो वो महिला उसके 7वें भाव में, यानी पति पत्नी दोनों के लिए ही हम उसमें बताते हैं। ऐसा नहीं है, कई बार मुंह से निकल जाता है पत्नी के लिए, तो ये पत्नी के लिए नहीं बल्कि पत्नी और पति दोनों के लिए ही ये प्रोटेक्शन लागू रहेगा। तो ऐसी चीजें आप देख सकते हैं, ऐसी स्थितियां यहां पर होने वाली हैं। चलिए देख लेते हैं आपके 8वें भाव को। 8वां भाव क्या कर रहा है? 8वां भाव आपकी आयु का भाव है और यहां पर गति करते हुए सूर्य महाराज भी पहुंच जाएंगे। तो सूर्य महाराज के यहां पहुंचने पर आपकी ये आयु में वृद्धि करेंगे। शुक्र महाराज पहुंच जाएंगे तो वहां पर भी ये आपकी आयु में वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। ऐसी स्थितियां बन रही हैं और आपको कुछ नवीन ज्ञान भी प्रदान करेंगे, नई चीजों का ज्ञान या कह लीजिए अकल्ट चीजों का ज्ञान या धार्मिक ज्ञान की ओर भी आपको प्रेरित करेंगे। निश्चित तौर से ये स्थितियां बन रही हैं कि इन 3 माह में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2022 में आप किसी नए ज्ञान को या कुछ गुप्त या जिसको अकल्ट कहते हैं उस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और वो चीजें आपको समझ में भी अच्छे से आएंगी। चलिए आइए देख लेते हैं आपके 9th हाउस को कि 9th हाउस आपका क्या कर रहा है। 9th हाउस खाली है लेकिन 9th हाउस में राशि पड़ी हुई है धनु। धनु राशि गुरु की राशि होती है और गुरु 12th हाउस में बकरी होकर बैठे हैं, लेकिन ये 24 नवंबर के पश्चात मार्गी हो जाएंगे तो स्थितियां यहां पर अच्छी हो जाएंगी और ये भाग्य का साथ भी आपको प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि जब ग्रह बकरी हो जाता है तो अपने पीछे वाले घर का भी प्रभाव देने लग जाता है। तो अभी वो ना तो अष्टम का उतना प्रभाव दे रहे हैं ना नवम का उतना प्रभाव दे रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी स्थितियां आपको कठिनाई भरी महसूस हो रही हैं। लेकिन जैसे ही 24 नवंबर के पश्चात वो मार्गी हो जाएंगे तो आपको बहुत सारी स्थितियां, बहुत सारी कठिनाइयों से बचाएंगे। चलिए आइए देख लेते हैं आपके 10th हाउस को। 10th हाउस क्या है? आपके व्यापार का है, आपके कार्य क्षेत्र का है और इस व्यापार कार्य क्षेत्र, उन्नति और आपके शौर्य का क्षेत्र है। ये यहां से सीधे आप अपने सुख को भी देखते हैं। जैसे ही ये घर बढ़ता है, कार्य क्षेत्र बढ़ता है तो आपके सुखों में कमी आती है। तो यहां मैंने आपको बताया था कि सुखों में शनि महाराज जहां बैठते हैं उस घर में प्रकाश भर देते हैं, उसमें गति दे देते हैं और जहां वो देखते हैं वहां विच्छेद कर देते हैं। ऐसी स्थितियां बनती हैं। तो यहां पर शनि महाराज आपके बैठे हुए हैं 10वें घर में। 10th हाउस में जब शनि महाराज बैठते हैं तो यहाँ की स्थितियां बहुत अच्छी कर देते हैं। तो ऐसे में ऐसे लोग जो इंजीनियरिंग से संबंधित हैं, जो लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं जो आर्किटेक्चर का है, जो मैकेनिकल का है, जो दास यानी मजदूरी का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ स्थितियां बहुत अच्छी बनी हुई हैं। और किसी भी प्रकार की सेवा का कार्य जो देने वाले लोग हैं उनकी स्थितियां यहाँ पर बहुत अच्छी बनी हुई हैं, क्योंकि शनि महाराज अपने ही घर में बैठे हुए हैं और इनका वक्र भी 23 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा। 23 अक्टूबर को ये पुनः मार्गी हो जाएंगे। तो मार्गी होने के पश्चात ये बहुत सारी सुखद चीजें आपके कार्य क्षेत्र में देने की स्थिति में रहेंगे। ऐसे लोग जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में लगे हुए हैं, यानी कि वहां पर सेवा का कार्य दे रहे हैं, ऐसे लोग जो इंजीनियरिंग में लगे हुए हैं, ऐसे लोग जो किसी फैक्ट्री में लगे हुए हैं, उनके लिए बहुत सारा यहाँ पर
लाभ होते हुए दिखाई दे रहा है, कार्य में वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। तो 11 और मतलब 10 और 11 दोनों की स्थितियां ये रहेंगी, क्योंकि 10 शनि महाराज की अपनी राशि है, 11वीं भी अपनी राशि है। तो अपनी राशि में जब बैठे हैं तो तुरंत वो शक्तिशाली हैं और अपनी शक्ति का प्रयोग वो अपने दूसरे घर में भी करेंगे। तो निश्चित तौर से वहां से आपको आय भी बहुत अच्छी होते हुए दिखाई देगी। चलिए आइए देख लेते हैं आपके 12th हाउस को। 12th हाउस में आपके गुरु महाराज बैठे हुए हैं, जैसा पहले से हम लोग बता रहे हैं। तो आपको यात्राएं करवाएंगे, यानी विदेश यात्रा भी करवा सकते हैं आपके, क्योंकि ये व्यय भाव है। व्यय भाव में खर्चा करवाएंगे गुरु महाराज। तो खर्चा किन चीजों पर कराएंगे, किन स्थितियों में कराएंगे? तो खर्चा एक तो वो सीधा का सीधा आपके सुखों से संबंधित जो खर्च है वो करा देंगे। इसके पश्चात वो जैसे ही स्थितियां उनकी आएंगी, छोटी मोटी यात्राएं या तीर्थ यात्राओं में भी आपका पैसा व्यय कराते हुए नजर आएंगे। लेकिन व्यय के साथ साथ यहां पर कुछ चीजें बहुत पॉजिटिव दे रहे हैं। जैसे यदि आपको कोई लंबी बीमारी थी तो वो बीमारी समाप्त होते हुए नजर आएगी। आपको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप ज्यादा दिनों तक हॉस्पिटल में नहीं रहेंगे। ऐसी स्थितियां बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं गुरु महाराज। और क्योंकि गुरु महाराज यहां बैठे हैं और अपने वक्र जैसे ही समाप्त होगा तो यहां से 1 2 3 4 5 यहां पंचम में उनकी पंचम दृष्टि जाएगी। 6 7 यहां रोग रिपु ऋण पर, तो रोग रिपु ऋण को भी पूरी तरीके से समाप्त करते नजर आएंगे। उसके बाद नवम दृष्टि उनके उस पर आ जाएगी आपके अष्टम भाव पर। तो अष्टम भाव से जो चीजें होती हैं, यानी कि आपकी आयु की वृद्धि करते हुए भी नजर आएंगे। आयु से संबंधित कोई भी समस्या चल रही है, किसी भी प्रकार की शंका आपके मन में चल रही है, क्योंकि राहु महाराज आपके मस्तिष्क पर बैठे हुए हैं। तो राहु महाराज ऐसी स्थितियां बनाएंगे, ऐसी परिस्थितियां बनाएंगे कि आपको लगेगा कि लगता है अब जीवन समाप्त होने वाला है। लेकिन ऐसी स्थितियां यहां बनने वाली नहीं है। आप लोग निश्चिंत हो जाइए। और हाँ, ये जो फल हम आपको बता रहे हैं ये गोचर का फल है, चंद्रमा का फल है। तो ये गोचर का फल उतना प्रभावी होता है, लेकिन प्रत्येक कुंडली के अपने जो ग्रह चल रहे हैं वो भी अपने हिसाब से चलते हैं। तो निश्चित तौर से ये संपूर्ण लागू हो जाए ऐसा नहीं होता है। 50-50% की स्थितियां रहती हैं। तो 50% में ये कितना लागू हो रहा है ये आपको देखने की आवश्यकता है। आपको केवल ये देखने का कि अरे ये हमारी कुंडली पर लागू नहीं हो रहा है, ये स्थितियां खराब हो रही हैं, तो आपको अपना जन्मांक चक्र दिखाने की आवश्यकता होती है। चलिए आइए देख लेते हैं कि इसके उपाय हमको क्या करने हैं। सबसे पहले तो आपको उपाय किसका करना है? उपाय आपको करना है गुरु महाराज का। और गुरु महाराज का बड़ा छोटा सा उपाय है जो हम हमेशा बताते हैं कि जो हमारी गाय है, गाय के सिर के पीछे जो उभरा हुआ भाग होता है, उस उभरे हुए भाग को हम थोड़ा सा सहलाएंगे, गाय की सेवा करेंगे। इससे गुरु महाराज अति प्रसन्न हो जाते हैं। ज्यादा ना तो आपको पैसा खर्च करने की आवश्यकता है और ना कहीं दूर जाके बहुत ज्यादा उपाय करने की आवश्यकता है गुरु महाराज का उपाय करके। हाँ, आपको राहु महाराज के उपाय निश्चित तौर से करने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु महाराज आपको पीड़ा इस समय दे रहे हैं। तो राहु महाराज के लिए मैंने एक वीडियो डाला हुआ है। उत्तर भारत में एकमात्र राहु मंदिर जो उत्तराखंड के पौड़ी जिले के पैठानी में पड़ता है, वहां पर जाकर मैंने वहां का वीडियो शूट किया है। तो आप उनके दर्शन कर सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं। और राहु महाराज के लिए आप राहु के बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। राहु महाराज के बीज मंत्र को मैंने कई बार बताया है, तो यहां बताने की मुझे आवश्यकता नहीं समझ में आ रही है। बस इतना उपाय करने की आवश्यकता है, बाकी और झंझटों में पड़ने की आवश्यकता यहां पर मुझे प्रतीत नहीं हो रही है। हाँ, हमारे जिन दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। बहुत सारे समय से हम देख रहे हैं कि हम नहीं कह रहे हैं सब्सक्राइब करने के लिए, तो आपने सब्सक्राइब करना बंद कर दिया है। तो ऐसे लोग जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अधिक से अधिक शीघ्र से शीघ्र चीजें आप तक पहुंचे
इसके लिए सब्सक्राइब करना आवश्यक हो जाता है। आज का टॉपिक यहीं तक। कल पुनः नए टॉपिक के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय गणेश।